मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा ये एआई क्या होता है? और मैं लिटरली 10 सेकंड तक चुप रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहां से शुरू करूं। और तब मुझे रियलाइज हुआ, अगर मैं अपनी माँ को एआई नहीं समझा सकता तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। इस देश में 90 करोड़ लोग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते। 14 करोड़ किसान हैं जो आज भी अंदाजे से खेती करते हैं। और ये सिर्फ डिजिटल प्रॉब्लम नहीं है, ये जिंदगी और मौत का भी प्रॉब्लम है। हर साल 1 लाख से ज्यादा वुमेन ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि पता बहुत देर से चलता है। ये प्रॉब्लम्स रियल हैं, ये नंबर्स रियल हैं। और आज मैं आपको 10 ऐसी कंपनियां दिखाऊंगा जो इन एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स पे काम कर रही हैं। ये सिलिकॉन वैली की दोस्तों कहानी नहीं है, ये बिहार, सूरत, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद की कहानी है। इंडिया के लोग, इंडिया की प्रॉब्लम और इंडिया का सॉल्यूशन। एक तरफ जहां दिल्ली के एआई समिट जैसे वर्ल्ड लेवल इवेंट को कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मक्कारी ने कंट्रोवर्सी बना दिया, वहीं दूसरी तरफ हमारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी ताकत दुनिया को पता ही नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, इन 10 में से एक स्टार्टअप ने हिंदी में ओपन एआई को बीट कर दिया है। और एक स्टार्टअप के फाउंडर को आप जानते हो, लेकिन जो वो बना रहे हैं उसने गूगल को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया है। वो नंबर 1 पे है। चलिए नंबर 10 से शुरू करते हैं और मैं गारंटी करता हूं एंड तक आप किसी को कॉल करोगे। और एक काम, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, 2 मिनट 8 सवाल। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं या बिजनेस चला रहे हैं और जेन्युइनली चाहते हैं कि एआई आपको रिप्लेस करने की जगह आपका सबसे बड़ा टूल बने, तो इस फॉर्म में कम शब्दों में अपने सबसे बड़ी पेन पॉइंट लिखिए जो आप ऑटोमेट करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस क्लेम के लिए 2 हफ्ते लगते हैं। क्या होगा अगर ये 2 मिनट में हो जाए? तुम्हारे घर में भगवान न करे अगर कभी एक्सीडेंट हुआ, कार डैमेज हो गई और इंश्योरेंस क्लेम करना है। इंस्पेक्टर आता है 3 दिन बाद, सर्वे होता है 2 हफ्ते बाद, अप्रूवल होता है। तब तक अपनी जेब से आप खर्च कर रहे होते हो। ये इंडिया में नॉर्मल है, लेकिन एक दिल्ली ओरिजिन स्टार्टअप है जो ये नॉर्मल बदल रहा है। टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 10 पे आता है इंस्पेक्ट लैब। इनका एआई तुम्हारे फोन से कार की फोटो लेता है, डैमेज को सेकंड्स में एक्सेस करता है और कौन सा पार्ट डैमेज है, कितना डैमेज है, जेन्युइनली एक्सीडेंट हुआ है या स्टेज फ्रॉड है। इंश्योरेंस फ्रॉड इंडिया में असल में एक बड़ा प्रॉब्लम है। फेक क्लेम की वजह से ऑनेस्ट कस्टमर का प्रीमियम बढ़ता है। इंस्पेक्ट लैब का एआई इसी फ्रॉड को पकड़ता है, पैटर्न देख के, इनकंसिस्टेंसीज देख के, वो चीजें जो एक ह्यूमन इंस्पेक्टर मिस कर जाता है। ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी इनके साथ काम कर रही हैं और कंपनी के डेटा के अकॉर्डिंग क्लेम प्रोसेसिंग टाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ है, डेज से मिनट में। एक लाइन में अगर बताएं तो ये स्टार्टअप अगर कभी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होगा। 2 करोड़ इंडियन यूथ हर साल बेरोजगार रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम उन्हें देखता ही नहीं है। टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 9 पे आता है यूनर एआई। अब तुम या तुम्हारे घर में किसी के पास एक अच्छी स्किल है मान लो, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि naukri.com पे सीवी अपलोड किया, किसी ने देखा ही नहीं। लिंक्डइन है लेकिन वो ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए बना ही नहीं है। अब यूनर एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना है जिन्हें ट्रेडिशनल पोर्टल्स नहीं ढूंढते हैं। अब बताते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे कि तुम अपनी वॉइस हिंदी में बोलते हो और एआई से समझता है, प्रोफाइल बनाता है, कंपनीज के रिक्वायरमेंट से मैच करता है, प्लेसमेंट भी कराता है। 2025 में कंपनी के डेटा के अकॉर्डिंग 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स इन्होंने प्लेस किए हैं और 2026 में हिंदी वॉइस बेस्ड ट्रेनिंग लॉन्च किया इन्होंने। मतलब अब सीखना भी एआई से हिंदी में हो गया है। ये लिंक्डइन नहीं है, ये लिंक्डइन का वो वर्जन है जो एक्चुअली भारत के लिए काम करता है। जब एक टायर 3 सिटी का लड़का सिर्फ हिंदी में बात करके अपनी ड्रीम जॉब पाता है तो ये रिवोल्यूशन बन जाता है। अब अगला स्टार्टअप जहां से है कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता और इसीलिए ये सबसे सरप्राइजिंग भी है। तो सूरत, भारत का डायमंड सिटी, किसी ने नहीं सोचा था कि यहां से सिलिकॉन वैली का कंपटीटर आएगा। टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 8 पे आता है डिवाइस। एक डेवलपर का असल में दर्द समझिए। क्लाइंट ने फिग्मा डिजाइन दिया, अब 2 हफ्ते लगेंगे इसको कोड में कन्वर्ट करने में। बटन का कलर, स्पेसिंग, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, सब कुछ मैन्युअली लिखना होगा। अब डिवाइस ने यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गुजरात के सूरत से। इसके फाउंडर विशाल विरानी ने एक एआई टूल बनाया जो फिग्मा डिजाइन फाइल लो और प्रोडक्शन रेडी कोड डायरेक्ट दे दो। फ्लटर, रिएक्ट, एंड्रॉइड, जो भी फ्रेमवर्क आपको चाहिए। 2025 में इन्होंने $15 मिलियन से ज्यादा की सीड फंडिंग रेस किया।
4 लाख से ज्यादा यूजर्स 180 कंट्रीज में इन्होंने बना लिया और यूएस के डेवलपर इसे यूज कर रहे हैं आज, साथ ही यूरोप के भी डेवलपर्स यूज कर रहे हैं। एक सूरत का लड़का सिलिकॉन वैली के डेवलपर्स का वर्कफ्लो चेंज कर रहा है आज, और कंपनी के क्लेम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट टाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस भी हुआ है। जो 3 महीने लगते थे अब हफ्ते में हो जाता है। एक चीज जो मुझे पर्सनली इंपैक्ट करती है, ये प्रूफ करता है कि ग्रेट आइडियाज को बेंगलोर और मुंबई की सिर्फ जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रियल प्रॉब्लम और डिटर्मिनेशन चाहिए, बाकी सब क्रैक हो जाता है। अब नंबर 7 पे एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका डेमो सुन के तुम्हारी माँ लिटरली हैरान हो जाएगी। मैं सीरियस हूँ एक्चुअली। तुम्हारी माँ बैंक का काम इंग्लिश में नहीं कर सकती, ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए बना है। टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 7 पे आता है जियानी। एक सेकंड सोचिए, 60 साल की उम्र है और आपकी माँ को बैंक का कोई काम है। वो ऐप आज ओपन करती हैं, सब कुछ इंग्लिश में है, कॉल सेंटर पे कॉल करती हैं और होल्ड पे डाल दिया जाता है 40 मिनट के लिए। वो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं और हेल्पलेस फील करती हैं। ये ह्यूमिलिएशन है और 90 करोड़ इंडियंस रोज फेस करते हैं अपने बैंक के साथ। इंडियन बैंक्स की खराब कस्टमर सर्विस की वजह से लोग बैंकों में लाइन लगाए रहते हैं, और गणेश गोपालन और आनंद ने 2016 में जियानी बनाने का इसीलिए सोचा, एक बिलीफ के साथ इंडिया डिजिटल तभी सच में होगा जब 90 करोड़ लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे जिनको इंग्लिश नहीं आता है। और ज्ञानी वॉइस एआई बनाता है 15 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में। अगर तुम भोजपुरी में बोलते हो, एआई समझेगा, प्रोसेस करेगा और भोजपुरी में ही जवाब देगा, नेचुरली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो। अब इसे बैंक यूज कर रहे हैं आज, इंश्योरेंस कंपनीज यूज कर रही हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इन्हें यूज किया जा रहा है। और इंडिया के एआई मिशन ने इन्हें सिर्फ 4 स्टार्टअप्स में से एक सेलेक्ट किया इंडिया का फाउंडेशन एआई मॉडल बनाने के लिए। और 2026 में इंडिया वॉइस ओएस इन्होंने लॉन्च किया 5 बिलियन पैरामीटर मॉडल के साथ। अब जल्द ही ऐसा होने वाला है कि आप अपने बैंक का काम अपनी भाषा में कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। वो दिन जल्द 1-2 साल में आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब नंबर 6 पे आते हैं, और यहाँ पे वीडियो का मूड थोड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि अब हम बात करते हैं उस इंडिया की जो न्यूज चैनल पे नहीं दिखाए जाते। 14 करोड़ किसान, हर साल एक ही सवाल होता है, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं। टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 6 पे आता है ब्रह्मवर्क्स। किसी भी किसान से आप पूछिए सबसे बड़ा डर उनका क्या होता है, पता नहीं इस बार बारिश होगी कि नहीं, पता नहीं कौन सा कीड़ा लग जाएगा, पता नहीं खर्च निकलेगा या नहीं, और पता नहीं 14 करोड़ इंडिया के छोटे फार्मर्स जिंदगी बर्बाद कर देते हैं हर साल सिस्टमेटिकली। रोहन सिंह बिहार से आते हैं और कॉर्पोरेट इंजीनियर थे ये। इन्होंने फैमिली फार्म का स्ट्रगल देखा था और हैदराबाद में इन्होंने ब्रह्मवर्क्स बनाया। ये स्टार्टअप सैटेलाइट इमेजरी यूज करता है, एआई यूज करता है और सॉइल हेल्थ रियल टाइम मॉनिटर करता है, क्रॉप प्रेडिक्शन करता है, लोकल लैंग्वेज में मोबाइल पे एडवाइजरी देता है। और रिजल्ट, कंपनी के पायलट डेटा के अकॉर्डिंग तेलंगाना के पेपर फार्म्स में केमिकल यूसेज 94% तक रिड्यूस हुआ और यील्ड उतनी ही रही, कॉस्ट भी कम हुआ। 94% केमिकल्स कम, ये इनक्रेडिबल है और सच है, और गवर्नमेंट पायलट चल रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। 2026 में ITU AI फॉर गुड इनोवेशन फैक्ट्री का ये विनर बना था, यूनाइटेड नेशन लेवल का ये रिकॉग्निशन समझ लीजिए। बिहार के इंजीनियर के हैदराबाद वाले स्टार्टअप को 50,000 फार्मर्स ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर चुके हैं। एक लाइन में समझिए, सस्टेनेबल फार्मिंग और प्रॉफिटेबल फार्मिंग ये एक साथ कराते हैं। ये बात केमिकल कंपनीज नहीं सुनाना चाहती, लेकिन 14 करोड़ फार्मर्स को ये सुनना चाहिए। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ इस वीडियो की वार्म अप थी। अब नंबर 5 से 1 तक ये वो स्टार्टअप हैं जो डायरेक्टली आपके पॉकेट से, आपकी हेल्थ से और इंडिया के फ्यूचर को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। और नंबर 1 पे जो रिवील होगा वो एक ऐसा नाम है जिसे आप जानते हैं, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। चलते हैं नंबर 5 पे। तो 5,000 करोड़ गरीब लोगों का पैसा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स पे पड़ा हुआ था और किसी को पता भी नहीं था। टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 5 पे आता है हक दर्शक। मैं आपको एक नंबर बताता हूं, 5,000 करोड़। ये पैसा इंडिया के गरीब लोगों का था असल में, हेल्थ केयर में, स्कॉलरशिप में, पेंशन में, राशन में, सरकारी स्कीम्स में, इन सब जगहों पे पैसा फंसा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका ये हक है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स थे और लैंग्वेज बैरियर था, ऑफिस हमेशा दूर पड़ता था, तो पैसा वहीं पड़ा रहा अनक्लेम्ड। और यहीं आते हैं अनिकेत देवघर राजस्थान से, जो कि IIT में पढ़े। एक दिन वो घर गए और उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप अपनी पेंशन नहीं क्लेम कर पा रहे हैं। फॉर्म उनको समझ ही नहीं आ रहा है, ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते वो थक चुके हैं। यहीं पे उनको आइडिया आता है और उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब वहीं पे छोड़ दिया
और शुरू किया हक दर्शक। हक दर्शक एक एआई प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि तुम कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के लिए एलिजिबल हो और क्लेम करने में भी हेल्प करता है। वर्नैकुलर चैटबॉट्स हैं इनके लोकल एजेंट, ये पूरे प्रोसेस को सिंपल कर देते हैं। 2025 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करीब 5 मिलियन फैमिलीज तक ये ब्रांड पहुंच चुका है और बेनिफिट्स के मामले में ऑफिशियल पोर्टल से ज्यादा इनकी रूरल रीच है। 2026 में भारत जेन एलएलएम के साथ ये इंटीग्रेट भी हुआ। और आप इस वीडियो के बाद हक दर्शक ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, अपने पेरेंट्स का नाम डालिए और गारंटी नहीं है लेकिन बहुत चांसेस है कि कोई ना कोई स्कीम में आपका पैसा पेंडिंग रह गया होगा, वो पैसा आपको मिल सकता है। तो अब आते हैं अगले स्टार्टअप पे। इंडिया में 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, लेकिन बाकी 9,999 का क्या होता है? टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 4 पे आता है क्योर एआई। असल में रूरल इंडिया में 10,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होता है अकेले। टीबी चेक करना है, एक्सरे पढ़ना है, स्ट्रोक का सिम्टम्स देखना है। स्पेशलिस्ट का वेट 3 हफ्ते लगता है और नियरेस्ट शहर 200 किलोमीटर से ज्यादा होता है। तब तक या तो पेशेंट ठीक हो जाता है या उसका राम नाम सत्य हो जाता है। यहीं पे आते हैं प्रशांत वारियर और पूजा राव। दोनों ने जीई हेल्थ केयर में सीनियर पोजीशन पे थे। एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, ये नहीं करना है, जीई छोड़ा और मुंबई में क्योर एआई बनाया। क्योर एआई का एआई एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन और मेमोग्राफ ये पढ़ता है, सेकंडों में काम कर देता है। किसी भी क्लिनिक में, किसी भी रिमोट एरिया में। टीबी डिटेक्शन टाइम ट्रेडिशनल प्रोसेस 14 दिन का एवरेज वेट होता था, क्योर एआई के साथ ये ड्रामेटिकली रिड्यूस होता जा रहा है। लंग कैंसर ये अर्ली डिटेक्ट कर लेता है, स्ट्रोक आइडेंटिफिकेशन सब कुछ एआई से, और 105 से ज्यादा कंट्रीज में अभी डिप्लॉय भी हो चुका है। एवरेस्ट बेस कैंप पे भी ये डिप्लॉय हुआ है, दुनिया का सबसे रिमोट लोकेशन पे। और इसीलिए 2026 में गेट फाउंडेशन से इन्हें ग्रांट भी मिला एआई अल्ट्रासाउंड डेवलपमेंट के लिए। एक इंडियन स्टार्टअप जो मुंबई से शुरू हुआ था, उसे गेट फाउंडेशन का ट्रस्ट मिला है और 105 कंट्रीज का रीच भी मिला है। इंडिया में डॉक्टर शॉर्टेज रातों रात सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता है क्योर एआई वो गैप फिल कर रहा है। इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा वुमेन ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता बहुत देर में चलता है। टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 3 पे आता है निरामयी। 1 लाख से ज्यादा लंग कैंसर डेथ इंडिया में हर साल होती है क्योंकि लेट डिटेक्शन होता है। मेमोग्राम एक्सपेंसिव है और पेनफुल भी है, साथ में इसमें रेडिएशन भी होता है और छोटे शहरों में तो ये अवेलेबल भी नहीं होता है। और सबसे बड़ा रीजन ये एक टैबू है, घर में इस पे बात नहीं करते हैं। यहीं आती हैं गीता मंजुनाथ, जो कि आईटी मद्रास बेंगलोर में काम करती थी। उनकी आंटी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेट स्टेज में पता चला, वो नहीं रही, लेकिन गीता ने उसी समय डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट कैरियर नहीं, निरामयी बनाऊंगी। अब निरामयी क्या करता है? ये एक एआई थर्मल इमेजिंग यूज करता है और कोई टच नहीं, कोई रेडिएशन नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, सिर्फ एक थर्मल स्कैन और एआई पूरी तरह एनालाइज करता है। कंपनी के डेटा के अकॉर्डिंग ये उतने छोटे ट्यूमर्स डिटेक्ट करता है जो क्लिनिकली एग्जामिनेशन में नहीं पकड़े जा सकते। अर्ली स्टेजेस में ये बता देता है जब ट्रीटमेंट जेन्युइनली पॉसिबल होता है। और छोटे टाउन्स के क्लिनिक में ये आज डिप्लॉय हो रहा है। अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में 2025 तक 3 लाख से ज्यादा इसकी स्क्रीनिंग हो गई। 2026 में 10 लाख का इनका माइलस्टोन टारगेट है। पीआई वेंचर्स, अंकुर कैपिटल ने इसमें इन्वेस्ट ऑलरेडी किया है। गवर्नमेंट ग्रांट्स इन्हें मिलते जा रहे हैं। एक इंडियन वुमेन की पर्सनल ट्रेजेडी ने एक ऐसी मशीन बनाई जो लाखों इंडियन वुमेन्स की जिंदगी बचा सकती है। इस वीडियो को अभी अपनी माँ, अपनी बहन या किसी भी औरत को शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब नंबर 2 और नंबर 1 पे ये दो वो स्टार्टअप हैं जो पूरी लिस्ट में आपको सबसे ज्यादा हैरान करेंगे। नंबर 2 में इंडिया की लैंग्वेज रिवोल्यूशन है और ये रिवोल्यूशन डायरेक्टली उस आदमी से स्टार्ट हुई जो गूगल छोड़ के इंडिया वापस आया। टॉप 10 एआई स्टार्टअप में नंबर 2 पे आता है सर्वम एआई। एक सिंपल सवाल, क्या तुम्हारी मम्मी चैट जीपीटी यूज करती हैं? ज्यादातर बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, वो इंग्लिश में है। यही हाल 90 करोड़ इंडियंस का है। समझिए यूके में करीब 6 करोड़ लोग हैं और हम बात कर रहे हैं उस देश की जहां 90 करोड़ लोग डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद भी डिजिटली बाहर हैं, अभी भी एक्सक्लूडेड फील करते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। और विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार ये दोनों वर्ल्ड क्लास एआई रिसर्चर थे गूगल में। 2023 में इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस जाना है, इंडिया का एआई बनाना है और इन्होंने सर्वम एआई बनाया। सर्वम का एलएलएम स्पेसिफिकली इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ट्रेन किया है। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ जैसे 10 से ज्यादा लैंग्वेजेस। सिर्फ ये ट्रांसलेट नहीं करता है, जेन्युइनली समझता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के साथ।
रीजनल नुआंसेस के साथ। हिंदी बेंचमार्क में सर्वम एआई ने चैट जीपीटी को इंडिक लैंग्वेज टास्क में अप्रोक्सीमेटली 40% पीछे कर दिया है। सर्वम 1 मॉडल मोबाइल पे रन करता है, एक्सपेंसिव क्लाउड की जरूरत नहीं होती है और कोई भी कहीं भी चीप फोन पे भी उसे यूज कर सकता है। और 2025 में वो हुआ जो पूरी इंडस्ट्री में अर्थक्वेक ला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 67 कंपनीज में से सिर्फ सर्वम एआई को सेलेक्ट किया इंडिया का फर्स्ट सॉवरिन एआई मॉडल बनाने के लिए। इंडिया एआई मिशन 4096 जीपीयूज गवर्नमेंट ने इन्हें दिए और साथ ही $53 मिलियन से ज्यादा इन्होंने फंड रेज किया है। अब आते हैं नंबर 1 पे, जिसका इंतजार आपको बहुत देर से था। ओला वाले भाविश कुमार कंट्रोवर्सीज में तो हमेशा ही रहते हैं। ओला के स्टोर्स एक तरफ बंद हो रहे हैं, फिर भी इंडिया का सबसे बड़ा एआई बेट आज इनके हाथ में है। इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एंटरप्रेन्योर भाविश अग्रवाल, जिन्होंने ओला बनाया, प्रॉब्लम्स आई, फिर ओला इलेक्ट्रिक बनाया और फिर कंट्रोवर्सी अभी भी चल ही रही है। ओला के सर्विसेज बंद हो रहे हैं, कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन आज बात हम कर रहे हैं कृत्रिम की, क्योंकि कृत्रिम एक अलग स्टोरी है। 2023 में भाविश अग्रवाल ने कृत्रिम बनाया। संस्कृत वर्ड मतलब आर्टिफिशियल, और ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है। कृत्रिम एक फुल एआई स्टैक बिल्ड कर रहा है। एआई मॉडल्स, एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लान, इंडिया के अपने एआई चिप्स। ये 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। अब फैक्ट सुनिएगा, 2024 में इंडिया का ये फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बना। एक साल से कम में $1 बिलियन की वैल्यूएशन, $74 मिलियन से ज्यादा इन्होंने फंड रेज किया। और मार्च 2025 में ये इन्होंने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में GB200 सिस्टम डिप्लॉय किया, इंडिया का पहला। और भाविश ने पर्सनली भी कहते हैं 2000 करोड़ इन्वेस्ट किया, टोटल 10,000 का कमिटमेंट और प्लान है। ये आज इंडिया एआई मिशन के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बैकिंग है और विजन है इंडिया के डेटा इंडिया में ही रहे, इंडिया के एआई को इंडिया के लोग ही बनाएं। फॉरेन डिपेंडेंसीज ये कम करना चाहते हैं। विजन तो पावरफुल है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, विजन और एग्जीक्यूशन में फर्क होता है। भाविश का ट्रैक रिकॉर्ड मिक्स्ड है। ओला में उन्होंने मार्केट तो क्रिएट किया, लेकिन एग्जीक्यूशन पे आज भी सवाल है। ओला इलेक्ट्रिक में रिवॉल्यूशन तो लाए, लेकिन सर्विसेज क्वालिटी पे कंप्लेंट लगातार जारी है। और कृत्रिम पे सवाल है कि क्या वो इस बार डिलीवर करेगा। अभी तक ये नंबर इंप्रेसिव है, टेक्नोलॉजी रियल है, गवर्नमेंट का भी ट्रस्ट है, बाकी तो वक्त बताएगा। इस लिस्ट में कृत्रिम नंबर 1 इसलिए है क्योंकि अगर ये सक्सीड किया तो इंडिया का एआई फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा मूव होगा, और अगर ये फेल हुआ तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेसन तो बनेगा ही। ये 10 स्टार्टअप एक चीज प्रूव कर रहे हैं, इंडिया में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम आइडियाज की भी नहीं है, प्रॉब्लम पोटेंशियल की भी नहीं है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सही लोग सही वक्त पे सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें, और आप उस डायरेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। इसीलिए आज ही आपको अपनी एआई की जर्नी शुरू करनी होगी। जेफरीज, HSBC बैंक, सबका कहना है अगले 2 साल में काफी चीजें चेंज होंगी, काफी सारी जॉब चली जाएंगी, काफी सारे बिजनेसेस ऑटोमेट हो जाएंगे। और हमने पिछले कई वीडियोस में आपसे कुछ फॉर्म में आपसे जाना कि आप एआई में क्या सीखना चाहते हैं। और एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई, प्रॉब्लम तो टूल की है नहीं, आप टूल्स चला ले रहे हैं, प्रॉब्लम है गाइडेंस की। इसीलिए हम एक एआई सीरीज प्लान कर रहे हैं आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी जॉब को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं, रियल वर्कफ्लो चाहते हैं, साथ ही बिजनेस ओनर्स के लिए भी जो एआई से अपनी टीम का आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर सर्विसेज, ऑपरेशन, मार्केटिंग सब कुछ ऑटोमेट करना चाहते हैं। ये सब कुछ बिना जार्गन, बिना कॉम्प्लेक्सिटी के, और सिर्फ वो चीजें जो कल से काम आए, यही इस सीरीज का पार्ट होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ आपकी जरूरत से होगा, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, 8 सवाल है, 2 मिनट में जवाब दीजिए। और एक चीज जरूर बताइए, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो लिखिए कौन सा स्किल गैप आपके लिए सबसे ज्यादा फील हो रहा है, कौन सा काम रोज का है जो आप एआई से ऑटोमेट करना चाहते हैं। बिजनेस ओनर हैं तो बताइए कि आपके प्रोसेस में क्या चीज है जो आपका टाइम वेस्ट करता है। और अगर स्टूडेंट हैं तो एआई में आपको कौन सी स्किल की अभी कमी आ रही है। सिर्फ 2 मिनट में फॉर्म भरिए। और मैं पर्सनली ये चीजें पढ़ता हूं और प्रॉमिस है अगले जल्द ही कुछ ही दिनों में हम आपको एआई रिलेटेड ट्रेन करना शुरू कर देंगे। और एक लास्ट काम, इस वीडियो को अभी शेयर करिए अपने उस आईटी प्रोफेशनल दोस्त के साथ जिसको लगता है सब कुछ ठीक है, जॉब सिक्योर है, एआई को बाद में देखेंगे। अपने उस बिजनेस ओनर के साथ जो सोच रहा है ये सब मुझ पे अप्लाई नहीं होता है। अपने उस स्टूडेंट दोस्त के साथ जो कंफ्यूज है कि कहाँ जाना है, क्या सीखें, क्या फ्यूचर है। इन सभी लोगों को आप ये वीडियो शेयर करिए, बाकी का काम ये 10 कहानियां खुद कर लेंगी।
वो गलगोटिया वाला कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगा जो पूरे इंडिया में शेयर हुआ। लेकिन गीता मंजुनाथन का कैंसर डिटेक्शन एआई नीरामाई अफ्रीका में डिप्लॉय हो रहा है। क्योर एआई एवरेस्ट बेस कैंप तक जा रहा है, लेकिन इन स्टार्टअप्स को इंडिया में कोई नहीं जानता, क्योंकि नॉइस और काम में फर्क होता है, प्रेस रिलीज और इम्पैक्ट में फर्क होता है। आज इंडिया के पास टैलेंट है, आइडियाज है, सॉल्यूशन है। सिर्फ एक चीज चाहिए, आप जैसों को तैयार रहना। सिर्फ फॉर्म भरिए, सीरीज का हिस्सा बनिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एआई रिवॉल्यूशन रुकने वाला नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप इसमें रहेंगे या बाहर रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।